बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाईएस और कोस्टर के बिजनेस की। सऊदी अरेबिया में हाईएस और कोस्टर का बिजनेस करके कैसे हम लाखों रुपए मंथली के कमा सकते हैं। तो वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगा, लाइसेंस कैसे लेना है, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, कहाँ से हाईएस और कोस्टर मिलेगी, कहाँ लगेगी, वहां से कितनी अर्निंग होगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सारे टॉपिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें, आपको सऊदी अरेबिया में कंपनी ओपन करनी है। अब कंपनी आपने सर्विसेज की ओपन करनी है वहां पे। अब सर्विसेज की कंपनी आप कैसे ओपन करेंगे? देखें, या तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि आपने कंपनी कैसे खोलनी है सऊदी अरेबिया में विदाउट कफील के। अब आपने करना यह है कि सर्विसेज कंपनी ओपन करने के लिए आप जिस भी कंट्री से हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान से हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया से, फॉर एग्जाम्पल आप बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी है दुनिया के किसी भी कंट्री से, तो वहां पे आपके नाम पे कंपनी होनी चाहिए जो कि 1 साल या 1.5 साल या 2 साल पुरानी हो। अच्छा, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं, सर हमारी तो कंपनी नहीं। तो कोई मसला नहीं, आप कंपनी खरीद सकते हैं किसी से, उसको अपने नाम पे करवाने। जो 4 साल पुरानी हो, लोग सेल कर रहे होते हैं। पाकिस्तान ओएलएक्स पे चले जाएं तो लोग अपनी कंपनी सेल कर रहे होते हैं, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आपकी कंपनी अगर नहीं है रिलेटिव कंट्री में तो आप जो है सऊदी अरेबिया में कंपनी नहीं खोल सकते। तो ये जो है प्रोसीजर आपको बता दिया कि ओएलएक्स पे जाके आप चेक करेंगे। वहां पे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो जैसे इंडिया में तो वहां पे अपने हिसाब से, बांग्लादेश में तो अपने हिसाब से, और कहीं से भी है तो अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। तो वहां पे आप जो है कंपनी बाय कर लोगे और उसी कंपनी में अपने जो है नाम वगैरह चेंज करके सारा कुछ करके आप जो है कंपनी खोल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आपकी साल पुरानी कंपनी होगी, आपने ये सारा इनसे ले लो के सारा जो है एफबीआर से, एससीसीपी से एफबीआर की रिटर्न्स वगैरह सारी कुछ जो है अटेस्ट करवाने के बाद आपने सऊदी एम्बेसी चले जाना है। सऊदी एम्बेसी जाके उसको अटेस्टेशन करवानी है। अटेस्टेशन करवाने के बाद आपने जो सऊदीया में आपका जो अगर तो लॉयर है या जो भी एजेंट है उसको दे देनी है। वो आपकी कंपनी इजीली घर बैठे भी, यहीं पे बैठे हुए आप भिजवा देंगे उसको। कंपनी आपकी पाकिस्तान में बैठे हुई आपकी खुल जाएगी। इसमें जो टोटल खर्चा आता है ना 40 से 50 हज़ार रुपया, 40 से 50 हज़ार रियाल आता है। ठीक है, इसमें आपके एजेंट की फीस सारा कुछ शामिल होता है। अगर हम अच्छा, ये कंपनी खुलेगी आपके बिल्कुल किसी कफील के बगैर, कोई कफील की अमल दखल नहीं होगा। आप सर्विस की कंपनी खोलेंगे तो कोई अमल दखल। मेरी सजेशन ये है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, 1-2 गाड़ी से काम शुरू कर रहे हैं, तो आप कफील की मदद लें। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको मंथली देना पड़ेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने अगर अपनी कंपनी खोलोगे उसमें सबसे बड़ा मसला तो कोई नहीं है। अच्छी बात है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है फिर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है फिर आप कफील के थ्रू जाओ। उसमें ये होगा, आप जो हो बैंक के थ्रू लीज भी करवा सकते हो गाड़ी, क्योंकि अक्सर कंपनीज चाहती हैं कि हमें जो है नई गाड़ी मिले। तो उसके लिए बेहतर ये है आप कफील की मदद ले लो। जैसे ही आप अपनी गाड़ियां बना लो, 2-4 किस्तें पेड कर के सारा कुछ करके, तो आप जो हो कफील को बाय बाय कर सकते हो। उस टाइम आप अपनी कंपनी खोल सकते हो, अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर लो जब आप। तो अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो फिर तो आप स्टार्ट में जो है अपनी कंपनी रजिस्टर कराओ। 50 हज़ार रियाल में कंपनी रजिस्टर करवाओ। उसके बाद जो हाइस वगैरह खरीदो, कोशा खरीदो। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप करना चाहते हो, ठीक है, आज़ाद वीज़े पे यहाँ से चलो। आज़ाद वीज़ा कोई नहीं होता, किसी भी वीज़े पे आप सऊदी अरेबिया चले जाओ, वो कफील का ही वीज़ा होता है। तो उससे बात करो, जाके ये काम करना है। जो भी उसके साथ आपकी सेटलमेंट होती है, आपको गाड़ियाँ वो निकलवा के बैंक से दे देते हैं। बेशक गाड़ियाँ उसके नाम पे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको तो रेंट चाहिए ना, आपका रेंट आ रहा है, ठीक है, आपको रेंट मिलेगा, आपको उसके जो चार्जेस हैं वो मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आपने क्लियर ये करना है कि आपको काम कैसे करना है। आया कफील के साथ काम करना है कि अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के करना है। ठीक है, दोनों तरीके आपको कफील के साथ आपको बता दिया कि ये तरीक़ाकार होगा। उसमें प्लस पॉइंट ये होगा, आपको नई गाड़ियाँ बैंक से लीज पे मिल जाएगी। अच्छा, अब हम कहते हैं नहीं जी हमारे पास पैसे हैं और हमने अपना काम करना है, तो हमने 50 हज़ार जो है उसकी जो है फीस हमने जमा करवा दी। उसके बाद जो है हमने करना क्या है, उसके बाद हमने इसके लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लाइसेंस सारे इसमें शामिल है। 50 हज़ार में सारे कुछ शामिल है। ठीक है, बल्दिया वगैरह जो भी इसमें होता है वो सब इसके अंदर शामिल है। तो यहाँ पे अब आपकी कंपनी रजिस्टर होगी, सर्विसेज की कंपनी रजिस्टर आपने करवा ली। अब आपने करनी है बाय कोस्टर और हाईएस। एक एक की बात करूंगा, एक एक हायर करनी है। अभी 2 आपसे हम लेके चलेंगे। ठीक है, अब हाईएस आपको मिलेगी, हाईएस जो है गाड़ी आपको मिलेगी, हाईएस आपको मिलेगी 80 हज़ार से 1,20,000 रियाल तक की। अच्छा, ये मॉडल होगा 2020 से 2021 या 2022।
नया लेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। जब आप अपनी कंपनी वगैरह सारा कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप जो है थोड़ा सा पीछे जाएं और इस तरह इसमें इन्वेस्ट करें। इसी तरह कोस्टर की बात करें तो वो आपको मिल जाएगी 2021 मॉडल 2021 मॉडल 1,50,000 से 1,70,000 रियाल तक की। ठीक है, अब ये दो गाड़ियां आपके पास हो गई। अब आपने ये दो गाड़ियां ले ली। कोस्टर का जो मंथली रेंट है ना वो आता है 11,000 से 12,000, हम 12,000 रियाल लगा लेते हैं। इसी तरह हाइस का जो है वो आता है रेंट 9,000 से 9,500, हम 9,000 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये रेंट आपको बता दिया। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे यार रेंट देता कौन है। अच्छा, अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं। ठीक है, न्योम सिटी बन रही है। अब न्योम सिटी में तो कोई नहीं रहता, तो थोड़े फासले पे रहते हैं, तो गाड़ियां चाहिए उनको ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, जो फील्ड से जो उनको घर से उठाती है और फील्ड तक छोड़ के आती है, फील्ड से उठाती है फिर घर तक छोड़ के आती है। कोस्टरें भी चाहिए और इस तरह जो है हाइस भी चाहिए, काफ़ी चीज़ें चाहिए। इस तरह हाइस और उस पर भी होती है। अगर आप मक्का मदीना जाए तो वहाँ पे भी हाइस का बहुत ज़्यादा काम है। इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि वहाँ पे हाइस चला के हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड से, कंस्ट्रक्शन की होगी, किसी फैक्ट्री में हो गया, किसी और जगह हो गया, तो वहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट होती है उनको पिक एंड ड्रॉप की। तो पिक एंड ड्रॉप के लिए हाइस और जो कोस्टर वगैरह यूज की जाती है। अच्छा, यहाँ पे जब आपने किसी को भी कोस्टर या हाइस रेंट पे देनी है, अब कंस्ट्रक्शन कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, साल का होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा। ठीक है, मैक्सिमम जो है, मिनिमम जो है वो साल का या 1.5 साल 2 साल का होता है। ठीक है, अच्छा, वो अब आप पे कितने साल का करना चाहते हैं। आप तो खुशी से मेरा ख्याल है साल 2 साल जितने का भी आपको मिले तो करेंगे। तो आप जो है साल 2, मिनिमम साल का होता है, उससे ऊपर जितना मर्जी वो हो जाए, तो साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं गाड़ी का, ठीक है, हाइस का, इसका कोस्टर का, तो उसके साथ आपको ड्राइवर भी देना पड़ता है। ठीक है, ड्राइवर उनका नहीं होता, ड्राइवर आपका होता है। अब ड्राइवर की सैलरी की बात करें तो ड्राइवर 2500 रियाल से लेके 3,000 रियाल तक आपको इजीली मिल जाता है। कोस्टर का हो चाहे जो है हाइस का हो। ठीक है, उसके पास लाइसेंस होगा, अपना लाइसेंस होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज, ये नहीं होगा कि आपने जी यहाँ पे जो अपना, अगर आप कंपनी वगैरह बनाते हो उस पर 5 वीजे भी मिलते हैं, ये भी आप देखना। कंपनी की सारी कॉस्ट आपकी वो वीजे पूरे कर देता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पाकिस्तान से कोई लेबर नहीं मंगवानी, जो वहां पे ही फारिग होंगे, जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस होगा। ठीक है, आपने वही बंदा उठाना है। ठीक है, वही बंदा उठाना है, उसी को आपने ड्राइवर रखना है। ये नहीं इसमें हैसल में नहीं पड़ जाना कि नहीं जी मैं पाकिस्तान से बंदा मंगवा लूंगा, मेरा जान पहचान वाला ये है वो है फलाना है टमकाना, नहीं। आपने यहीं से बंदा लेना है, सऊदीया से ही लेना है। क्यों लेना है, उसको एक तो रूल्स सारे पता है। अगर 2500 पे नहीं मिलता, 3,000 पे, 3500 पे मिल जाए तब भी वारे हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको, क्योंकि उसको रूल सारे पता है। ठीक है, जुबान आती होगी, थोड़ी बहुत समझ लेता होगा। ठीक है, जब नया बंदा आएगा ना उसको पहले समझाने में आपको टाइम लग जाएगा, तो वो समझाते समझाते यहाँ पे जो है ना, जो अरबी है वो बात नहीं सुनता, वो पागल है, दिमाग खराब है उसका। ठीक है, तो वो समझाएगा नहीं, वो चीखेगा, वो आपका नुकसान है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो वहीं से बंदा लेना है और वहीं से वो ट्रेंड होगा तो वो ऑलरेडी वो उसमें एडजस्ट होकर फटाफट आपको जो अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगा। इसमें पेट्रोल भी कंपनी का होगा। ठीक है, ड्राइवर का रिहाइश, खाना पीना भी कंपनी का होगा, तो उसकी भी परेशानी नहीं होना कि हम एक्स्ट्रा पे करेंगे, बिल्कुल पे नहीं करेंगे। आपने सिर्फ गाड़ी देनी है और प्लस ड्राइवर देना है, बाकी सारे खर्चे जो है कंपनी बेयर करेगी। जो भी खर्चा होगा गाड़ी के मेंटेनेंस वगैरह सारा कुछ हो जाए, कंपनी खुद बेयर करेगी इसका। चले मान लें अब लेके चलते हैं हम, 3,000 ड्राइवर की फीस है, हाईएस्ट में से सैलरी है, हाईएस्ट में से 9,000 हमें रेंट मिल गया उसका, 9 में से 3 निकाल दिया हमने, तो 6,000 हमें, 6,000 दिरहम पर मंथ का, 6,000 रियाल पर मंथ का हमें आ गया। इसी तरह कोस्टर में से हम 12,000 माइनस करते हैं 3,000 ड्राइवर की, तो हमें 9,000 आ गया। 9 + 6 15,000 रियाल हमारा मंथली आ गया। अब 15,000 रियाल को अगर हम ज़रब देते हैं 12 से, ये बनता है 1,80,000 रियाल। ठीक है, 1,80,000 रियाल में से अब आप जो है साल को गवर्नमेंट को टैक्स देना है 10%। ठीक है, 18,000 रियाल आपका टैक्स चला गया, 18,000 रियाल आपका टैक्स चला गया, और 62,000 सऊदी रियाल आपकी कंपनी रिन्यूअल फीस है। इसी वजह से आपको समझा रहा था कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कफील के सर पे करो। ठीक है, ऑल दो जैसा भी ये कफील अच्छा है बुरा वो अभी इसको डिस्कशन नहीं हो रही, लेकिन अगर आप स्टार्ट करो तो कफील के सर पे करो, वरना आप हर साल आपको 62,000 जो है रियाल वो आपको रिन्यूअल, कंपनी रिन्यूअल के लिए देना पड़ेगा। तो हमें जो 1,80,000 में से हमारी बचत रहेगी 1 लाख रियाल। 1 लाख रियाल को अगर हम ज़रब दें 75 से पाकिस्तानी करेंसी से, तो 75 लाख रुपया साल का बनता है। 75 लाख की एवरेज निकालें अगर महीने की,
साल पे डिवाइड करते हैं तो 6,25,000 रुपये महीना बनता है। तो अब आप ये देखें, एक महीने में बैठे बैठाए आपको कुछ नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट है थोड़ी सी, लेकिन उसमें कोई हैसल नहीं है, ठीक है। 6,25,000 रियाल जो है आप उसमें इजीली 6,25,000 रुपये आप आराम से बैठ के कमा रहे हैं। अगर आप सऊदीया में रहना चाहते हैं सऊदीया में रहें, पाकिस्तान में बैठ के काम करना चाहते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि आपकी गाड़ियां तो रेंट पे लगी हुई हैं, ड्राइवर आपका रेंट उसके गाड़ियां चला रहा है, तो आप वहां पे रहना चाहते हैं वहां पे रहें, पाकिस्तान में बैठ के करना चाहते हैं पाकिस्तान में करें, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। एक दफ़ा आपको ज़रूर जाना पड़ेगा, किसी के उस पर भरोसे पे नहीं रहना। जब भी आपने काम स्टार्ट करना है आपने वहां जाके खुद, अगर आप फर्ज करते हो, आप कहते हो मैंने हाईएस्ट लगानी है या अपना कोस्टल लगानी है, तो आप वहां जाके जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये जो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, इनसे बात करोगे, आपको क्लियर होगा कि हाँ भी लगाना भी चाहते हैं, उसके बाद हाईएस्ट वगैरह का आप सोचोगे। ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको कोई भी बिजनेस करने से पहले फिजिबिलिटी बनानी पड़ती है, उस पर जो है एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, ताकि आपको क्लियर हो हाँ भी मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको बड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी आप काम करना चाह रहे हो उसमें क्लैरिटी, इक्की बिक्की चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ताकि कल को कोई मसला मसाइल हो तो आपको पता हो यार यहाँ पे हाँ मसला मसाइल हो सकता था, मुझे पहले पता था। अगर अनफोर्चुनेट चीज़ें होगी तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो भी काम करें प्रॉपर दिमाग, प्रॉपर फिजिबिलिटी बना के, ताकि कोई परेशानी का बाइस चीज़ें ना बन सके। आपका 8 मंथ के बाद आपकी कंपनी रजिस्टर है। अब 8 मंथ के बाद आपको जो है गवर्नमेंट, सऊदीया गवर्नमेंट, अगर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, 8 महीने के बाद आप प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए जो सऊदीया ने नई ऑफर निकाली हुई है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें फिर आपके बच्चे भी कवर हो जाएंगे, मतलब जो भी है ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रीमियम रेजिडेंसी हम कैसे लें सऊदी अरेबिया में, तो वो सारी वीडियोस की बनाई हुई, उसको जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वीज़े आपको मिल जाएंगे, आपको वीज़े मिल सकते हैं। अब जो मैंने बताया ना 50,000 रियाल जब आप सर्विसेज की कंपनी खोलोगे तो आप 5 बंदों को अगर वीज़ा भी देते हो तो कितने वीज़े, अगर आप फर्ज करो 10,000 रियाल का वीज़ा देते हो तो 5 वीज़े हो गए, 50,000 आपका आ गया वो जेब में, आपकी तो जीरो में कंपनी खुल गई, जीरो इन्वेस्टमेंट में आपकी कंपनी खुल गई। तो आप ये सोचें, आप स्मार्टली प्ले करें, स्मार्टली प्ले करें, ज़्यादा दिमाग पे जोर ना डालें, अच्छा काम करें, थोड़ा करें, ठीक है। चले, उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से भी कुछ सीखा होगा। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स या कोई बिजनेस करना चाहते हैं दुनिया में कहीं भी, वो भी कुछ ना कुछ सीख सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।